जैसे कि हम सभी ने कल आप सभी को ये सूचित किया था कि जेडी हेवल्स में सोशल मीडिया के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, एक क्राइटेरिया हमने सेट किया था कि 15,000 से अबोव आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए या फेसबुक पर 50,000 आपके फॉलोवर होने चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये था कि आप झज्जर ज़िले की आम जनता को वाकई में प्रभावित करते हैं, आपकी पहचान है उनके बीच में, और आप जो करते हैं उसका असर होता है लोगों के बीच में, चाहे वो पॉलिटिशियन तमाम पार्टियों की बात किसी तक पहुंचाना हो या आम लोगों की समस्याएं हैं वो सरकार या प्रशासन तक पहुंचाना हो। और सभी ये साथी कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमने देखा कि एक एसोसिएशन ऐसी बनाई जाए कि जो सोशल मीडिया के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके कल्याण के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए वो संगठन एक टेबल पर आकर तमाम बातें रखे और एक आम सहमति से सभी चीज़ें हैं वो की जाएं, ताकि जो पत्रकार हैं उनके भविष्य के लिए या उनकी बेहतरी के लिए है वो प्रयास किया जाए। तो इसी सिलसिले में अभी हमारी काफ़ी लंबी दौर की बातचीत चली, जिसमें सभी सोशल मीडिया के, मैं ये कहूँगा कि ये झज्जर ज़िले की पूरी क्रीम है जो सोशल मीडिया पर लगातार कई सालों से काम करती आ रही है। तो काफ़ी लंबे दौर की हमारी बातचीत चली, कई अहम मुद्दे हैं, कई एजेंडे हैं जो इस मीटिंग में हैं वो रखे गए, जिसमें से प्रमुख मुद्दे हमारे सामने आए कि चाहे वो लेटेस्ट इक्विपमेंट को लेकर हो, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बात हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो प्रोवाइड हैं, वो किए जाएं, अच्छे लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। तो सभी ने आम सहमति जताते हुए बतौर प्रेसिडेंट मैंने निजी तौर पर 1 लाख रुपए संगठन के लिए घोषणा की है। रमाकांत मित्तल जी काफ़ी हमारे सीनियर पत्रकार हैं और जब मैंने उन्हें ये योजना बताई तो उन्होंने बड़ी खुशी से, उनके प्रतिनिधि हैं हर न्यूज़ से यहाँ पर आए हुए हैं, तो रमाकांत मित्तल जी ने भी संगठन के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा है वो की है। तो पहली मीटिंग में हमने निजी तौर पर अपने कोष से 2 लाख रुपए का फंड है संगठन के लिए इरेज किया है, और इस फंड को कभी भी संगठन का कोई भी व्यक्ति सभी की सहमति से किसी भी नेसेसरी चीज़ के लिए इस फंड की डिमांड है वो रख सकता है संगठन के सामने, और तुरंत वो फंड है उनको रिलीज है वो कर दिया जाएगा। और आगे हमारा प्रयास है कि संगठन को रजिस्ट्रेशन की तरफ हम लेके जाएंगे, ताकि गवर्नमेंट के स्तर पर भी और बतौर प्राइवेट सेक्टर से भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि संगठन के लिए आर्थिक उपलब्धियां हैं वो हम हासिल कर पाएँ। और पवन छिल्लर जी जो कि बीजेपी पार्टी से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, जो झज्जर ग्रीवेंस कमेटी है उसके ये अहम सदस्य भी हैं और भाजपा में कई महत्वपूर्ण पदों पर ये काम कर चुके हैं। फ़िलहाल खेड़ी होशियारपुर, खेड़ी गवालीसन बोल देते हैं हम, वहाँ के ये प्रधान हैं। तो कल मैंने प्रधान जी के सामने ये पूरा एजेंडा है वो रखा था। तो आप ये कह सकते हैं आज की जो पूरी मीटिंग है एक स्पॉन्सरशिप है। वो प्रधान जी ने कहा कि होली का मौका है, तो मुझे ये आपका आइडिया अच्छा लगा और मैं इस मीटिंग में है वो शामिल होना चाहूँगा, और तमाम पत्रकार हैं उनसे बातचीत है वो करेंगे। इन्होंने भी सभी पत्रकारों को ये आश्वासन आज दिया कि वो हर चीज़ में है वो साथ खड़े मिलेंगे जब भी इनकी कोई भी ज़रूरत होगी। तो होली के मौके पर आज सभी पत्रकारों को सम्मानित भी हैं, आज वो यहाँ पर कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा आज हमें लग रहा है। तो आज जो सोशल प्रेस एसोसिएशन हमने इस मंच का है वो नाम दिया है, और आगे हमारा प्रयास रहेगा। सबसे पहले हमने आज जो हमारा फंड था, सबसे पहले जो लेटेस्ट जो माइक हैं और जो जिंगल वगैरह हैं जिससे पत्रकार कवर करते हैं, तो उस पर हमारी आम सहमति बनी है। और अगली मीटिंग तक है हम संगठन फंड उसके लिए इरेज करके, और ये तमाम चीज़ें हैं वो पत्रकारों को हैं वो दे दी जाएंगी जो संगठन से जुड़े हैं। आगे हमारा प्रयास रहेगा कि बेहद जल्दी हम इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं वो पत्रकारों को हैं दे पाएँ। उसके बाद हमारा रहेगा कि जब वो कैमरे या फ़ोनों से जो भी लेटेस्ट चीज़ें वो डिमांड आती है उन तक हम पहुंचाएं, और हमें उम्मीद है कि हम हर चीज़ के लिए कैपेबल है ये संगठन, और काफ़ी जल्दी है इन सभी चीज़ों को हैं हम कर पाएंगे। और मैं इन तमाम साथियों का शुक्रगुजार रहूँगा कि इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो मुझे दी है, और मैंने इनको पूरी तरीके से भरोसा दिलाया है कि जिस भी एजेंडे को लेकर हम चले हैं उन तमाम एजेंडों को हम उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर है वो करके दिखाएंगे। क्योंकि काफ़ी सालों से हम झज्जर में, ना केवल मैं खुद काम कर रहा हूँ, तमाम पत्रकार काम कर रहे हैं। हर बार चुनाव होते हैं, हर बार प्रधान है वो आ जाते हैं, लेकिन पत्रकारों की भलाई के लिए भैया हमने काम करते अभी तक किसी को देखा नहीं।
तो हमारा ये फैसला था कि जो भी लीडर हो, जो भी नेतृत्व करे, वो हमें ऐसा होना चाहिए जो संगठन से ले ना, बल्कि संगठन को कुछ ना कुछ दे। तो ये पहल है वो हमने रखी है। अब आज की मीटिंग के लिए जो हमारे अन्य कोई साथी हैं, अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हों वो रख सकते हैं। फिर मैं जो प्रधान जी आज मीटिंग में आए हैं, जो मीटिंग को इन्होंने आज स्पॉन्सर किया है, तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी उन्होंने भी हमारे एजेंडे को ध्यान से समझा है, सभी पत्रकारों से बात की है, तो वो हमारी इस पहल को कैसे देखते हैं और वो अपने क्या विचार हैं वो रखेंगे। तो प्रधान जी आप एक बार। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकारों को धन्यवाद। मेरे साथियों पत्रकारों ने जो एक संगठन का निर्माण किया है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर तो अनेक हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया निर्धारित किया है इन्होंने, जो उस क्राइटेरिया से ऊपर जाते हैं और पत्रकार की बखूबी श्रेणी में जो आते हैं, जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और हमने इनका रिजल्ट भी देखा है कि ये जिस प्रकार आवाज़ उठाते हैं सभी साथी, उस आवाज़ से काम भी लोगों के होते हैं और भावनाएं जो लोगों की है वो जन जन तक पहुंचती हैं। इन साथियों को यह संगठन, मैं तो ये कहूँगा बहुत पहले बनाना चाहिए था, पर अब भी इसकी पहल हुई है, तो मैं इन सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ। इस होली के पर्व पर बहुत ही अच्छा काम जो इन्होंने किया है, इसके लिए ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। आगे इस कड़ी में जो चीज़ देखी है, जो इन्होंने एक संगठन के तौर पे सभी साथियों ने कहा कि सभी को अच्छे माइक, अच्छे कैमरेज और अपने स्कूटी प्रोवाइड कराएंगे, तो ये साथियों के लिए होना भी चाहिए, क्योंकि शहर में हम जाते हैं तो व्हीकल की वजह से कई बार वो हो जाता है। स्कूटी वगैरह होंगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कहीं पे भी आसानी से जा सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पास गाड़ी है तो हम गाड़ी से जाएं। तो शहर की खबरों के लिए और आम जन तक पहुंचने के लिए अच्छे उनकी आवाज़ उठाई जाए, अच्छे माइक और कैमरेज की इन्होंने जो व्यवस्था की बात करी है वो काफ़ी सराहनीय कदम है। और मैं कहूँगा इससे भी बेटर सराहनीय कदम वो जो है वो ये है कि इन्होंने जो अपनी जेब से ये सब करने का किया है, इन्होंने किसी पॉलिटिकल नेता पर थोपने का काम नहीं किया, इन्होंने किसी अलग जो प्रोफेशन के जो भी काम करते हैं उन पर थोपने का काम नहीं किया, ये किसी पर आधारित नहीं रहे, ये स्वयं अपने पैरों पर ऐसे खड़े होने का वो कर रहे हैं कि संगठन ऐसा मजबूत बने कि हर किसी की आवाज़ दबाई नहीं जाए, केवल की उठाई जाए। तो ये बधाई के पात्र हैं और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इनकी मदद होगी हम करवाने का प्रयास करेंगे, हम इनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। आप सभी को होली के इस पावन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जो डिस्कस हुआ था उसमें एक बात रहती है कि आज जो संगठन का नवनिर्माण हुआ है, तो संगठन ने आज से ही कार्य है वो शुरू कर दिया है। जैसे कुछ साथी हैं जिनके पास अभी बड़े कैमरे नहीं, अगर कोई पीसी वगैरह में जाएंगे या किसी पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उनके लिए कैमरा और एक अच्छा सा माइक है सैनाइजर का, वो है संगठन की तरफ से उन साथियों को दिया जाएगा, जो अच्छे से चाहे उस कार्यक्रम को अच्छे से कवर करके है वो आगे बढ़ सकते हैं और आप लोगों की आवाज़ को उठा सकते हैं। ये बात रहती थी, जो कई बार होता है कि कुछ बातें रह जाती हैं, तो यही बताना था। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने होली की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो संगठन बना है और पूरे संगठन में जितने भी मेरे पत्रकार साथी हैं, पवन भाई हैं, आज प्रवीण भाई को सर्वसम्मति से कार्यकारी अध्यक्ष जो हमने चुन लिया है और आगे आगे संगठन जो भी काम करेगा वो हम सब के साथ मिलकर ने और हम सब की भलाई के खातिर प्रवीण भाई ने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई है और बधाई के पात्र हैं प्रवीण जी आप, जो इस तरह से इनिशिएटिव लेकर और जो पत्रकारों को। और एक क्राइटेरिया की जो मैं बात करूं भाई, कुछ साथी हैं जो उस क्राइटेरिया पर नहीं बैठ रहे, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करो, जल्दी जैसे ही आप क्राइटेरिया में आ जाओगे तो आप लोग हमारी टीम का हिस्सा बनोगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नमस्कार साथियों, मैं धनराज अहलावत। आज जो प्रवीण अहलावत के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है पत्रकार संघ का, तो बहुत ही अहम फैसला और सबसे बेहतरीन फैसला है इनका, क्योंकि पत्रकारों के कल्याण के बारे में सिर्फ बातें चलती रहती हैं। हमने जितने भी पॉलिटिशियन देखे हैं सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन उनके कल्याण के बारे में कभी कोई किसी ने नहीं सोचा। और इन्होंने जो संगठन बना के और जिस प्रकार ये आगे बढ़ेंगे,
तो उसे देखते हुए हमें भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पत्रकारों का आने वाले समय में भविष्य उज्जवल होने वाला है। और पवन छिल्लर जी का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। कम से कम एक नेता ने हमारे साथ आके अपने इस पहल को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और जिस प्रकार इन्होंने वादा किया है पवन छिल्लर जी ने कि पत्रकारों के लिए वो हर समय खड़े रहेंगे, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद प्रवीण जी। तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सभी ने इस महत्वपूर्ण मीटिंग में आने का फ़ैसला लिया, अपना कीमती समय दिया, और हर चीज़ के लिए इन्होंने पूरी तरीके से तत्पर हमेशा तैयार रहने के लिए कहा है। और देखिए, कोई भी संगठन है वो एक यूनिटी से चलता है। अगर आप एकजुट रहेंगे, आप यूनिटी के तहत रहेंगे, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। और अब हमारे संगठन को एक सबसे बेहतरीन रूप में तैयार करने के लिए हमने ये भी डिसाइड किया है कि 7 से 8 महत्वपूर्ण मीटिंगों का दौर चलेगा, और जो हमारे संगठन का संविधान आप कह सकते हैं, अंतिम प्रारूप हम कह सकते हैं, उसे भी हम सार्वजनिक रूप से है वो करेंगे। तमाम साथियों के उस पर अंतिम मोहर, अंतिम साइन है वो ले लिए जाएंगे। और विक्की जी ने जैसे कहा कि जो भी साथी इस क्राइटेरिया में नहीं आते उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी फील्ड पर इन्हीं साथियों की तरह मेहनत करके आप संगठन से जुड़ सकते हैं, और हमेशा ये प्रयास रहेगा, केवल बातें नहीं होंगी, ये संगठन वो चीज़ें करके दिखाएगा। शुक्रिया।